12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है और इस दिन युवा दिवस भी मनाया जाता है। अभी बच्चों ने भी और हमारे टीचर्स ने भी स्वामी विवेकानंद के जयंती के उपलक्ष्य में उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और उनके कार्यों को भी बताया। लेकिन युवा दिवस के रूप में हम लोग क्यों मनाते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हमारा आज का युवा कल का भावी नागरिक होगा। इन युवाओं के कंधों पर ही हमारा देश निर्भर होगा। हमें इन युवाओं को कैसा बनाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक ही युवाओं को एक अच्छी भूमिका दे सकता है। हमारा युवा वास्तव में कैसा होना चाहिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस तरह की वायु चलती है, तो वायु में भी एक पूर्वायी वायु होती है जो बहुत धीरे धीरे चलती है। जब वो धीरे धीरे चलती है तो वो सुख और शांति देती है, लेकिन जब वही वायु आंधी का रूप ले लेती है बहुत तेजी से, तो वहां क्रांति आती है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ये युवा हैं वो पूर्वायी वायु की तरह धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, नाम रोशन करें। इसके लिए मैं अपने भाइयों और बहनों से जो हमारे बहुत छोटे छोटे हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको संघर्ष करना है। उठो, जागो और आगे बढ़ो। और जब तक आगे बढ़ो, जब तक कि अपने आप के लक्ष्य को प्राप्त न कर सको। हमें मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इन कठिनाइयों से घबराना नहीं है। होता क्या है कि युवा वर्ग एक साथ बहुत सारी चीजों को अपने हाथों में ले लेता है, अपनी मुट्ठी में ले लेता है, लेकिन उसके बाद वो उन सारी चीजों के चक्कर में पड़ करके किसी भी एक काम को अच्छे से नहीं कर सकता। मेरा कहना है युवा भाइयों से और बहनों से कि आप एक बार में किसी एक चीज को लीजिएगा और उसमें तन मन धन से लग जाइएगा। आपको वो चीज हासिल होगी, आपको वो मंजिल मिलेगी जिसमें आप जो है अपने तन मन से लगे हुए हैं। मैं यहाँ एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि एक बार एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास जाता है। वो कहता है कि भगवान, मैं अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। विवेकानंद जी सुनते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर वो कहते हैं कि आप एक काम करो, ये छोटा सा बच्चा है, इसको आधे घंटे घुमा करके मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इस चीज का जवाब दूंगा। वो युवा ऐसा ही करता है। उस छोटे से बच्चे को, जो 2 साल का बच्चा था, उंगली पकड़ करके ले जाता है और सही 1 घंटे के बाद जब वापस आता है तो वो युवा भी हाँफ रहा होता है और बच्चा भी हाँफ रहा होता है। स्वामी विवेकानंद जी पूछते हैं कि आपको क्या हुआ? मैंने तो इस बच्चे को घुमाने के लिए भेजा था, लेकिन आप हाँफ रहे हो, क्या हुआ? तो वो युवा कहता है कि भगवान, आपने इस बच्चे को मेरे साथ भेजा, आपको पता है बच्चा कितना चंचल था। मैंने जब इसकी उंगली पकड़ी तो ये मेरी उंगली पकड़ करके चल ही नहीं रहा था। बार बार मेरी उंगली को छोड़ करके कभी इधर घूमना, कभी उधर दौड़ लगाना, और मैं भी इसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। उस दौड़ की वजह से मैं बहुत थक गया और ये बच्चा भी थक गया। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक किया, और जहां तक है कि आपको मेरे प्रश्न का जो आपने मुझसे किया था जवाब भी मिल गया होगा। वो युवा नहीं समझ पाता। वो कहता है कि कैसा जवाब? कि जिस तरह से कि बाल मन चंचल होता है, वो हर जगह दौड़ता है, ठीक वैसे ही हमारी युवा भी है। हमारी युवा भी चंचल है। वो जो अच्छी चीज देखते हैं हर जगह दौड़ते हैं, हर चीज को पाने का प्रयास करते हैं, इसी वजह से सफल नहीं हो पाते। केवल एक चीज के लिए आप अपना लक्ष्य रखिए, पाने का प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेगी। आज मैं अपने युवाओं से कहना चाहती हूँ कि अपने चरित्र को अच्छा बनाइए, अपने मन को बहुत अच्छा रखिए, अपनी बुद्धि का विकास करिए और स्वावलंबी बनिए।
ये आप तभी कर सकते हैं जब आप एक लक्ष्य को पकड़ करके और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहा भी जाता है कि युवाओं के कंधों पर युग की कहानी चलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर ये चलते हैं। तो मेरा अपने युवा बहन भाइयों से यही कहना है कि आप आगे बढ़िए, संघर्ष करिए, कठिनाइयों से नहीं घबराइए और आपकी मंजिल आपके पास है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप हर प्रॉब्लम को फेस करते हुए अपने मंजिल को प्राप्त करना है। और ये हर युवा कर सकता है अगर वो एक रास्ते पर चल करके और परेशानियों से नहीं घबराएगा। ये मेरा वायदा है। धन्यवाद।